बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीती रात एक बार फिर से माहौल हिंसक हो गया और आईआईटी के छात्रों और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच एक बार फिर से झड़प की स्थिति बन गई। उसके बाद लंका थाने से फोर्स पहुंची और समझा बुझाकर छात्रों को हॉस्टल के अंदर भेज दिया गया। हॉस्टल प्रशासन का और विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि छात्र अपने हॉस्टल में ही रहे। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आगे की जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अपनी जगह चल रही है। लेकिन हम इस बीच बिरला सी हॉस्टल में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ छात्र हैं बिरला सी में रहने वाले। क्या हो गया था बीती रात भाई साहब? जी, मैं इसी छात्रावास बिरला छात्रावास का अंतवासी हूँ। बीती रात लगभग 12 बजे के लगभग हम लोग अपने छात्रावास में आराम से सो रहे थे। जैसे क्योंकि पढ़ाई का माहौल चल रहा है, सेशन भी चालू हो गया, तो हम लोग आराम से सो रहे थे कि सुबह जल्दी उठना होता है, पढ़ाई जाना होता है। तभी अचानक से छात्रावास के बाहर कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, शोर शराबा सुनाई दिया, तो हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने पे हमें पता चला कि आईआईटी के कुछ छात्र पी पा के नशे में बाइक से पीएच के छात्रों को शायद धक्का उक्का दे दिए थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो हम लोग बाहर निकले, हम लोग आके विरोध किए भाई कि भाई पीएच के छात्रों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो इस पर वो लोग भाग के चले गए। उसके बाद लगभग 20 मिनट के बाद वो लोग कम से कम 10-15 की बाइक से वापस आए लोग। मतलब दिव्यांग छात्रों के साथ बदतमीजी हुई ये थी। दिव्यांग छात्र किस छात्रावास के थे? ये हमारे छात्रावास के ही थे। आप देख सकते हैं, आ भी रहे हैं, कुछ छात्र आ रहे हैं। ये तो नहीं थे लेकिन कुछ और थे, इन्हीं के जैसे दिव्यांग छात्र थे। उन्हीं के साथ ये बदतमीजी हुई थी। जब हमने विरोध किया तो वो गए वापस और उसके बाद ये लोग कम से कम 10-15 बाइक लेकर आए और छात्रावास के गेट पर चढ़ के मारपीट करने लगे। जहाँ हमारे गार्ड भी थे, प्रशासन थे, उन्होंने समझा बुझा के हटाया। हम लोग भी विरोध किया तो वो लोग वापस गए। उसके बाद एक पूरे माहौल की तहत से एक अपनी योजना के तहत ये लोग पूरे आईआईटी के लोगों को उकसाया उन्होंने और कम से कम 500-600 की संख्या में, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में ये लोग हमें मारपीट करने के लिए छात्रावास पे मारपीट के इरादे से ये लोग चढ़ के आए, जिसको पुलिस प्रशासन ने डालमिया चौराहे पर रोक दिया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन और छात्रावास प्रशासन तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड प्रशासन ने मिलकर उन लोगों को वापस भजाया। मतलब हम लोगों में बहुत डर का माहौल था। भाई हम लोग एक छात्रावास के 20-50 लोग खड़े हैं, क्या कर लेंगे हम लोग? 500-600 की संख्या में आए थे। ये बहुत ही गलत बात है और हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो। हमारे खिलाफ जो उन्होंने ये काम किया है, दंडनीय काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं हम लोग कि पुलिस प्रशासन तथा विश्वविद्यालय प्रशासन एक्शन ले इस पर। तो क्या समय रहा होगा जब इस तरीके का हंगामा शुरू हुआ? ये लगभग 11 से 2-3 बजे के बीच का समय था, जब उन लोगों ने बदतमीजी की हमारे कुछ छात्रावास के अंतेवासियों के साथ। और जब बदतमीजी की हम लोगों ने उसका विरोध किया तो ये देखिए कि वो लोग 400-500 की संख्या में लोग इकट्ठे होकर सुनियोजित तरीके से यहाँ हमारे हॉस्टल के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या उखड़ लोगे। हम उस समय डरे हुए थे। हम तो वार्डन से आप लोगों ने ये बात नहीं बताई? वार्डन से हम लोगों ने बात की है। वार्डन सर कह रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई करने का उन्होंने दिया है हमको कि हम उचित कार्रवाई करेंगे उन पर। जो कुछ होगा वो सब लोग एकदम पारदर्शिता तरीके से सब हो जाएगा। और वो लोग ये देखिए कि 500-600 की संख्या में लोग सुनियोजित तरीके से आते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि आईआईटी जो है वो बीएचयू से अलग हो जाए। ये पूरा सुनियोजित तरीके से, एक पहली बार नहीं है। बीते लगभग 1-1.5 सालों से ये माहौल चल रहा है जानबूझ के। जैसे कुछ भी, जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार था, अभी जन्माष्टमी का त्यौहार भक्तिभाव का त्यौहार है, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बराबर त्यौहार है। इस त्यौहार में भी ये लोग भेदभाव कर रहे थे। वहाँ के छात्र हमारे लाइब्रेरी आ सकते हैं, विश्वनाथ मंदिर आ सकते हैं, यहाँ इस रास्ते से आ जा सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं आम छात्र, बीएचयू के छात्र ही वहाँ नहीं जा सकते। जन्माष्टमी के दिन शाम 5 बजे गेट बंद कर दिया था उन्होंने, बैरिकेडिंग लगाई थी कि हम नहीं जा सकते। क्या हम आदमी नहीं है? क्या हमारे अंदर भक्तिभाव नहीं है? हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है? क्या हम दर्शन नहीं कर सकते हैं? तो ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से चल रहा है कि ये लोग हम लोगों से अलग हो जाए। वो लोग अपना अलग कैंपस बनाना चाहते हैं, अगर विभाजित करना चाहते हैं, जो कि मालवीय जी के मूल्यों का सरासर हनन होगा। मालवीय जी के बगिया के हम भी फूले, वो भी फूले, हम भी चाहते कि रहे प्यार से, वो भी चाहते रहे। जब वो हमारे रास्तों का यूज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो हमारी भी आवाजाही हो ही सकती है वहाँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप क्या नाम क्या है? रौनक मिश्रा नाम है। क्या कहेंगे आप रौनक जी? मैं कल यहाँ देखा कि भारी संख्या में लड़के पहले तो बाइक से आए। हमको जहाँ से पता है, बाइक से करीब 15-20 बाइक से लड़के आकर पत्थर मारना शुरू किए हॉस्टल पे। और उसके बाद यहाँ से जब हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड वहाँ, वो देख रहे हैं आप, जो कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड वहाँ बैठे रहते हैं, उन्होंने मनाने की भी प्रयास की, समझाने की भी प्रयास की कि बेटा आप लोग ऐसा मत करिए, लेकिन कोई भी माना नहीं। और यहाँ पर जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो ये सब यहाँ से भागे हैं अपनी गाड़ी छोड़ के, जिसमें एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, ये प्रोक्टोरियल बोर्ड, जो हमारी प्रोक्टोरियल बोर्ड है, वो सीज भी की है। उसके बाद हम लोग को देखने में मिला कि करीब 500 से 600-700 लड़के आईआईटी के गुट बनाकर
हाथ में ईंटा लेकर, जिसका प्रॉपर वीडियो फुटेज है, ईंटा लेकर इधर डालमिया चौराहे, ब्रोचा चौराहे तक आ गए थे। उनकी पूरी मंशा हिंसा की थी और कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ में ईंटा साफ देखा जा सकता है। उसके विरोध में हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग, जो भी गार्ड या सिक्योरिटी इंचार्ज थे, पीएन सिंह सर थे, सारे लोग समझा रहे थे, मानना नहीं कोई, न तो पुलिस कंट्रोल कर पा रही थी। सिर चौकी इंचार्ज सौरभ तिवारी जी भी थे, वो भी रोकने का बहुत प्रयास किए, लेकिन रुका नहीं कोई और वो आगे बढ़ते चले तो आए। इस मामले में अभी तक क्या पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? अब हमें बस यही थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है कि भाई अगर आर्ट्स फैकल्टी के लड़के या सोशल या बीएचयू के इधर की साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे सोशल के हों, चाहे मेडिकल के हों, कोई लड़के अगर आप देख लें, अगर उधर चले जाएं, 10 बजे के बाद तो पहले बैन है, एंट्री नहीं है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए गलती से लड़के चले गए उधर और कोई विवाद हो गया, तो बिना कुछ सोचे समझे, चाहे गलती उनकी रहे चाहे इनकी रहे, मुकदमा इधर बीएचयू के लड़कों के पर हो जाएगा। प्रायोरिटी भाई उनको मिलती है कि वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ के लड़के बेवकूफ़ हैं, यहाँ के लड़के बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले ऐसे ही चले आए हैं, तो डोनेशन दे के आ गए हैं सरकारी विश्वविद्यालय। दो भाव है। हाँ, ये दो भाई, ये पार्शियलिटी यहाँ पे जो बायसनेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ये खटकता है, कभी कभी हम लोग को भी खटकता है जी हाँ, ये बताइए, आप लोग भी यहीं के पढ़ने वाले हैं, तो ये ऐसा क्यों है कि आर्ट्स फैकल्टी के साथ एक व्यवहार और आईआईटी के साथ एक व्यवहार? मानसिकता ही पहले से रही है कि हम विभाजित रहें। इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, इन्होंने क्या किया था कि हमारे यहाँ भी महिलाएं रहती हैं, उनके यहाँ भी रहती हैं, तो उनके यहाँ मतलब घटना हो गई तो वो अच्छी नहीं थी, नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया कि हमको अलग कैंपस चाहिए। भाई आपको क्यों अलग कैंपस चाहिए? सब लोग तो इसी में रहते हैं ना। तो इनकी मंशा ही ऐसे रही कि बार बार ऐसे करेंगे तो बाद में हमको अलग कैंपस मिल जाएगा। इनकी मेन पर्पज़ केवल यही है, और कम से कम 600-700 लोग आके यहाँ पे हमला करते हैं हमारे ऊपर। बताइए। एक आखिरी आपसे कमेंट ले रहे हैं भाई साहब, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बीते साल जो गैंगरेप की घटना हुई आईआईटी कैंपस में, उसको लेकर सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ बैरिकेडिंग की गई है, तो इस तर्क का क्या जवाब है? इसलिए वो 10 बजे के बाद एंट्री नहीं देते हैं या सबको नहीं आने देते हैं? जी, सबसे पहली बात कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर है। वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, वो हमारे लिए भी दुखद है, सबके लिए दुखद है, ठीक है। और रही बात कैंपस की, तो घटना वहाँ भी हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। जैसे अगर वो यहाँ 500-600 लोग यहाँ हॉस्टल पे चढ़ रहे हैं, तो ये भी हम लोग भी सेफ़ नहीं हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप 10 बजे तक बैरिकेडिंग बंद कर दे रहे हैं तो सुरक्षा चाक चौबंद तगड़ी हो जा रही है। ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग आए दिन नशे के हालत में या लड़की बैठाकर गाड़ी से करीब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी भी टाइम और बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए इधर से जाते हैं, बहुत रफ्तार में। और अगर कोई बोल दिया गलती से कि भाई थोड़ा धीरे चलो, तो उससे तुरंत वहाँ पे झगड़ा करने के लिए ये लोग हो जाते हैं कि भाई हम तो झगड़ा भी करेंगे और मुकदमा भी करेंगे। इनकी ये मानसिकता हो चुकी है। आप अच्छा ये सोचिए कि 10 बजे के बाद जब हम लोग नहीं जा सकते हैं उधर, तो जब ये आईआईटी का ये नियम निकला है कि भाई 10 बजे के बाद कोई आवागमन नहीं होगा यहाँ पर नॉन आईआईटीएंस का, तो ये आईआईटीएंस यहाँ पे फिर क्या करने आते हैं जब यही स्थिति है? ये मूल में है, ये जो डिवीज़न है ये मूल में है। आईआईटी को बीएचयू कैंपस से बिल्कुल अलग थलग करने की एक कोशिश है, ये बिरला सी के छात्र कह रहे हैं। बिरला सी के छात्र ये भी कह रहे हैं कि बीते रात 500-600 की संख्या में आईआईटी के छात्र बिरला सी पर आकर और ललकारना शुरू किए, उसके बाद माहौल ख़राब हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिरला सी के छात्रों का कहना है कि ये स्थिति अगर आर्ट्स फैकल्टी के छात्रों की तरफ से हुई होती, जिस जगह पर आज आईआईटी के छात्र खड़े हैं, तो शायद अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। तो बीएचयू में आईआईटी के छात्रों और बाकी छात्रों के बीच दो भाव क्यों हो रहा है, ये बिरला सी के छात्र पूछ रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।